नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको स्टार्ट करके आप 24,000 करोड़ की एक बिजनेस में पूरी तबाही मचा सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वाटर बॉटल लेबलिंग बिजनेस की। देखो, हम सबको पता है कि इंडिया में कोविड के बाद से लोग कितना ज्यादा हाइजीनिक हो गए हैं और ऑब्वियस सी बात है कि कोविड में जैसा लोगों ने देखा है उसके बाद से लोगों को अच्छा खान पान और साफ सुथरा पानी की आदत पड़ गई है। और खाना तो यार चलो लोग फिर भी रोड साइड का खा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पानी की तो भाई हर आदमी को मिनरल वाटर लगता है। लेकिन मिनरल वाटर है क्या? मिनरल वाटर का नाम जो कन्वर्ट हो चुका है वो हो चुका है बिस्लरी। भाई अगर आपको पानी की बोतल चाहिए हो ना तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, ये नहीं बोलते हो कि भाई मुझे पानी की बोतल देना, आप क्या बोलते हो जाके, भाई एक बिस्लरी की बोतल देना। यानी कि बिस्लरी की एडवर्टीजमेंट ऐसी थी कि उसने अपने आप को एक इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि लोग पानी को बिस्लरी के नाम से खरीदने लगे हैं। यानी कि बिस्लरी का मतलब शुद्ध पानी। लेकिन बिस्लरी क्या बेचता है? बिस्लरी बेचता है पानी की बोतल और उस पे अपना एक लोगो लगा लेता है और लोगों को ये लगता है कि वो पानी बिल्कुल एकदम सही है। और वाकई वो पानी अच्छा होता है क्योंकि वो मिनरल वाटर है और फिल्टर करके वो बोतल में भरा गया है। लेकिन आप सपोज करो कि भाई आपका अपना खुद का एक बिजनेस है और आप अपने बिजनेस पे अगर आप पानी की बोतल किसी को दे रहे हो और उस बोतल में आपका लेबल लगा हो, यानी कि अगर आप किसी होटल पे जाते हो और होटल में अगर आप पानी ऑर्डर करते हो और पानी की बोतल में उस पर्टिकुलर होटल का नाम आपको दिख जाता है तो कितनी लेविश सी फीलिंग आती है ना। यार बड़ी चेन होगी, बड़े होटल वाले हैं, इनके और भी होटल्स होंगे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, खुद की अपनी पानी की बोतल बनाते हैं। ये सब चीजें हम लोग के दिमाग में आती हैं और फिर जो हमारा सोचने का तरीका है उस पर्टिकुलर होटल के लिए वो बिल्कुल बदल जाता है। अब हम लोग को लगता है कि अगर कुछ वहां पे कमी भी है ना तो वो बाई चांस गलती से रह गई होगी, क्योंकि होटल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। होटल तो अपनी खुद की पानी की बोतल तक दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत हाई लेवल होटल है। और जो हम लोग देखते हैं 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में ऐसा ही होता है। जब भी हम उन होटल्स में जाते हैं तो वहां पे हमको जो पानी की बोतल मिलती है वो उनकी खुद की ब्रांड की मिलती है। इसी बिजनेस की आज मैं बात करने वाला हूं। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग इंडिया में जब पानी की बात करते हैं तो उनको बोतल वाला पानी आजकल बहुत पसंद आने लगा है और इसीलिए इंडिया में ये मार्केट 24,000 करोड़ की हो गई है। आप खुद देख सकते हो कि भाई ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है क्लियर की। इसमें पानी तो मिनरल वाटर ही है, लेकिन जो ब्रांड है वो क्लियर का है। इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं मिस्टर ऋतिक रोशन। अब आप सोचो कि यार अगर मैं अपने होटल में हूं और अपने होटल में अगर मुझे ऐसी पानी की बोतल कि अगर सेम पानी की बोतल मुझे मिल रही हो, सेम पैकिंग हो, सेम पानी हो, हर चीज बिल्कुल सेम हो, लेकिन ये जो लेबल है ना ये क्लियर का नहीं हो, इसकी जगह मेरे होटल का नाम आ जाए होटल तुलसी स्वरूप, तो भाई देखने में मुझे कितना अच्छा लगेगा। आप खुद सोच सकते हो कि भाई अगर कस्टमर जब ये पानी की बोतल उठाएगा और उसको पानी की बोतल में देखेगा कि भाई होटल तुलसी स्वरूप का नाम लिखा हुआ है, तो जब कस्टमर को पानी की बोतल में होटल तुलसी स्वरूप का नेम दिखेगा ना तो एक बड़ी लेविश सी फीलिंग आएगी, मुझको भी आएगी, कस्टमर्स को आएगी। आप परेशान नहीं होइए, मैंने अपने होटल के लिए ऑर्डर किया हुआ है। बहुत जल्द वो पानी की बोतल्स मेरे पास आ जाएंगी जिसमें क्लियर की जगह होटल तुलसी स्वरूप लिखा होगा। वो बॉटल कुछ आपको ऐसी दिखेगी जैसे ये बिस्लरी की पैकिंग है, यहाँ पे बिस्लरी की जगह होटल तुलसी स्वरूप लिख के आएगा। तो इस बिजनेस को मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट आएगा। जो भी कस्टमर्स मेरे होटल में रुकते हैं, जो मेरे होटल्स में आते हैं, उनको ये फीलिंग जरूर आएगी कि जो होटल अपनी खुद की ब्रांडेड अपनी पानी की बोतल में कर सकता है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा तो हाई है जो नॉर्मल होटल्स होते हैं। तो गाइस, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परचेज करनी है एक लेबलिंग मशीन। अब जो लेबलिंग मशीन है वो 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख की रेंज में आती है। अगर आप इससे भी सस्ता करना चाहते हो 50-60 हजार में आपको मैनुअल मशीन भी मिल जाती है जिसपे आप किसी भी ब्रांड का एक लेबल बना सकते हो। थोड़ी सी उसकी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, उसका नाम लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट लेबल प्रिंट करके आप बॉटल में लगा सकते हो। गाइस, ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेकिन इसको किस लेवल पे आप स्केल कर सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्किल्स पे। अब आपने इस मशीन को लगा लिया, अच्छा ऐसा भी नहीं कि आपको एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए या कुछ बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, आप अपने घर के एक छोटे से रूम पे लगाओ ना। भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस हमेशा घर से स्टार्ट किया जाता है जहां पे हमको ना एक्स्ट्रा रेंट लगता है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और हम जब घर पे खुद ही काम करते हैं तो एक्स्ट्रा लेबर भी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरीके से बॉटल्स को प्रिंट कर रही है, यानी कि एक लेबल आपने डिजाइन कर दी, एक डिजाइन आपने बना दी है, उस डिजाइन को प्रिंट करके इस बॉटल में तुरंत चिपका दिया जाता है। अब इस पे ऐसा कुछ भी नहीं कि आप एक बार में एक ही डिजाइन बना सकते हो। आपने एक डिजाइन बनाई, उसके कुछ प्रिंट निकले, फिर आपने दूसरी डिजाइन बनाई, आपने दूसरी डिजाइन के प्रिंट निकाल लिए और इस तरीके से हर बॉटल पे आप ये चिपकाते चले गए। अब आपको इस बिजनेस को जब आपने स्टार्ट कर लिया है, आपने मशीन लगा ली है, अब आपको करना क्या है? अब आप सोचोगे भाई बॉटल कहाँ से आएंगी, पानी कहाँ से आएगा, इतना बड़ा प्लांट मैं कैसे सेटअप करूंगा? तो देखो है क्या कि बिस्लरी हो गया, एक्वाफिना हो गया, क्लियर हो गया, ये तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके अलावा लोकल ब्रांड्स भी हर जगह मौजूद रहते हैं।
आपने देखा होगा बिस्लरी का बिस्लरा भी आता है, और एक्वाफेना की थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके ब्रांड आ जाता है। रेल नीर तो अब रेलवे में पूरा हो गया कि रेलवे को पूरी सप्लाई करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं। उनके प्लांट पे आप जाओगे और उनसे आप बात करोगे, सर मुझे ना आपकी बोतल चाहिए है, आपका पानी चाहिए, लेकिन आपका ब्रांड नहीं चाहिए है। इन द सेंस कि आप मुझे प्लेन बोतल दे दो, उसमें मिनरल वाटर भर के और उसको सील पैक करके, लेबल में उसमें अपने हिसाब से लगाऊंगा। तो देखो ये जो बॉटल्स होती हैं, ये हम लोगों को जैसे होलसेल में लेते हैं तो हम लोग को ये बॉटल 10 रुपए के आसपास पड़ती है, लेकिन जो होलसेलर है उसको 8.5 रुपए के आसपास पड़ती है। लेकिन जो लोकल प्लांट वाले हैं वो इसको और 1 रुपया सस्ता देते हैं, यानी कि होलसेलर को वो बॉटल वो 7.5 रुपए में दे देते हैं। अब अगर आप बात करो कि भाई मुझे आपके ब्रांड की बोतल नहीं चाहिए, मुझे तो आप सिर्फ प्लेन बोतल में पानी भर के सील पैक करके दे दो, मुझे ब्रांड ब्रांड में अपने हिसाब से सब देख लूंगा, भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो बोतल आपको 7 रुपए में मिल जाएगी। फिर भी अगर वो बोतल आपको 7.5 रुपए में मिल रही है तो आपका जो लेबल का खर्च है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पैसे आएगा एक बोतल का। यानी कि 7.5 की बोतल 50 पैसे आपका लेबलिंग का खर्च हो गया, तो ये मिला के हो गया आपका 8 रुपए, और 50 पैसे आप खर्च और मान लो ट्रांसपोर्टेशन का। भाई आप वहां से बोतल लेके आओगे, फिर आप किसी दूसरे को सप्लाई करोगे, तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ जाता है, तो तब भी आपको 8.5 रुपए की वो बोतल पड़ जाएगी। 8.5 रुपए की बोतल अगर आप किसी को होलसेलर को भी बेच रहे हो तो वो बिकेगी 10 रुपए में। अब देखो, जब आपको मार्केट में एंट्री करनी है, मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आज की डेट में अगर सामने वाला 10 रुपए में आपको माल दे रहा है ना, तो आप भी उसको 10 रुपए में ही माल दो। यानी कि अगर आप सिर्फ 1.5 रुपए भी शुद्ध प्रॉफिट कमाओगे तो भी आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत सफिशिएंट है। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जोड़ सकते हो। आप यार एक इमेजिन करो, किसी के घर में शादी है, अब उस शादी में अगर आपको एक पानी की बोतल मिल रही है, उस पानी की बोतल में लड़का और लड़की का नाम प्रिंट है। ये तो वैसे हम लोग सब लोगों ने झोले में देखा है कि झोले में लड़का और लड़की का नाम प्रिंट हो जाता है, फला वेट्स फला, और सप्रेम भेंट लिख दिया जाता है। लेकिन अगर वही प्रिंटिंग आपको पानी की बोतल में मिले तो मतलब मजा ही आ जाएगा ना यार। जो भी रिश्तेदार आ जाएंगे, वो जो जलने फूकने वाले होंगे वो तो और जल फूक जाएंगे, भाई इतना पैसा यार, इतना पैसा आ रहा है कि पानी की बोतल में आपने नाम प्रिंट करा दिया। लेकिन उनको क्या पता कि आपको तो सेम प्राइस में पानी की बोतल मिली है। तो आपको इस तरह के कस्टमर्स देखने हैं। अब आपको जो कस्टमर बेस होगा ना, देखो सबसे पहले तो आएंगे इवेंट वाले। अब देखो इवेंट वाले क्या होते हैं ना, वो लोग इवेंट कराते रहते हैं। तो अगर आप उनका कोई इवेंट की कंपनी है, आप बोतल में उस कंपनी का नाम प्रिंट करके दे रहे हो, और जब वो बोतल सबके पास जाएगी, देखो दो चीजें होंगी। एक तो इवेंट वाले की वैल्यू बढ़ेगी, और उसके साथ ही साथ इवेंट वाले की ब्रांडिंग भी होगी कि भाई ये पानी की बोतल है, इस इवेंट वाले की है। अगर पानी की बोतल लोग अपने घर भी ले गए तो भाई तब भी उसकी ब्रांडिंग ही हो रही है। और इसके अलावा आप डील कर सकते हो केटरिंग वालों से। देखो केटरिंग वाले ऐसे है ना कि उनका खाने पीने का काम चलता ही रहता है। कभी 100 लोगों की पार्टी, 200 लोगों की पार्टी, 500 लोगों की पार्टी, 1000 लोगों की पार्टी, 2-2000 लोगों की पार्टी भी हो जाती है। जब इतनी बड़ी केटरिंग होती है तो जो स्मॉल बॉटल्स होती है ना, तो वो 1 पर्सन के कंपैरिजन में 6 लगती हैं। यानी कि अगर 1000 लोगों की पार्टी है ना, तो उसको 6000 बोतल लगेंगी। अब आप समझ रहे हो, 6000 बोतल अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हो, उसमें उसकी केटरिंग का नाम लिखा हुआ, उसमें उसके बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, तो एक तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। इसके साथ ही साथ जो लोग भी उसको पी रहे हैं ना, उनको भी पता चला कि यार इस बंदे ने केटरिंग की है, यार इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। क्वालिटी क्यों अच्छी है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो खाना बाद में देखेंगे, पहले वो पानी की बोतल देख लेंगे, यार इस पानी की बोतल में कैटरिंग वाले का नाम है, इसका मतलब है कि कैटरिंग वाला अच्छा होगा, वो बड़ा कैटरर है। जब हमारे मन में ये बैठ जाता है ना कि सामने वाला एक बड़ा कैटरर है, तो फिर हम लोग का सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अगर कुछ कमी भी होंगी ना, तो वो भी उन सब चीजों में छुप जाती हैं। तो इस तरह से आप कॉर्पोरेट वालों को भी टारगेट कर सकते हो कि भाई जिनकी ऑफिस में रेगुलर पानी की बोतल यूज होती हैं, आप पर्टिकुलर उनकी कंपनी का नाम प्रिंट करके आप उसको सप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इस बिजनेस को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। जिसका जो भी ब्रांड है उसको उस पर्टिकुलर ब्रांड की बोतल बना के बेचो। होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट, केटरर, आईटी, इवेंट, जिसको जिसको आप बेच सकते हो, उसको आप ये पानी की बोतल बेच सकते हो। तो यहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब आप सपोज करो कि आप पानी की बोतल पहले 10 रुपए में दे रहे थे, लेकिन जब सामने वाला यूज्ड टू हो गया, उसको मजा आने लगा कि नहीं यार अब मेरे ब्रांड की बोतल बिक रही है, तब आप उससे एक डील कर सकते हो। सर अभी तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आपके साथ काम कर रहा था, मैंने कोई अभी तक पैसा नहीं बनाया है, अभी तक मैं सिर्फ आपके लिए सप्लाई कर रहा था। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे 50 पैसे मेरी बोतल में और बढ़ा दिया जाए। अब अगर आप उससे बोलोगे कि 10 रुपए की जगह आप 10.5 रुपए की बोतल का पैसा मुझे दो, क्योंकि वो बोतल 20 रुपए की मार्केट में बिकती है, तो मार्जिन तो उसमें अच्छा है। लेकिन 10 रुपए से 10.5 रुपए बढ़ाने में किसी को भी कोई इशू नहीं होगा, ना किसी होटल वाले को, ना किसी इवेंट वाले को, ना किसी कंपनी वाले को, और ना ही शादी वालों को। क्योंकि यार जब आपको लेविश चीजें मिलती है ना, तो 10, 20, 50 पैसे कोई मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप उससे और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो और ज्यादा पैसा कमा सकते हो।
या फिर आप ये भी टारगेट सेट कर सकते हो कि सर मिनिमम 1000 बॉटल का आप ऑर्डर देंगे तो मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगा, अगर 1000 से भी कम है तो फिर आप 10.5 रुपए मुझसे ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम अगर जहां ज्यादा होगा वहां पे कम मार्जिन में भी काम चल जाएगा, और जहां पे वॉल्यूम कम है वहां पे आपको हाई मार्जिन मिल जाएगा, जिससे आपके सारे खर्चे मेंटेन होते रहेंगे। इस बिजनेस को जितना चाहो आप स्केल कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक तरीका और है इससे पैसा कमाने का। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने फ्लैक्स में, होल्डिंग्स में बड़ी बड़ी कंपनीज के बैनर देखे होंगे जो अपनी कंपनीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं और एडवर्टीजमेंट करने का पैसा देते हैं। आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो और उनका एडवर्टीजमेंट आप अपनी पानी की बोतल में कर सकते हो कि सर मैं आपकी पानी की इतनी 1000 बोतल बना के दूंगा, इतने लोगों के पास जाएंगी, ये आपकी मार्केट प्लानिंग रहेगी, और जो आप बिलबोर्ड में पैसा खर्च कर रहे हो उससे कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। जब इस तरह की डील आप उससे क्रैक करोगे ना तो आप उससे 1 रुपए 2 रुपए एक्स्ट्रा हमेशा ले पाओगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस होटल का नाम तो प्रिंट करना ही करना है, उसके साथ ही साथ नीचे छोटा सा एक नाम प्रिंट कर देना है, पावर्ड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय। इस तरह की चीजें जब होती हैं इसको बोलते हैं टाइटल, क्योंकि जब छोटा सा एक टाइटल दे दिया जाता है तो उस कंपनी का प्रचार भी हो रहा होता है और साथ में होटल वाले का काम भी हो जाता है। अब अगर वो सामने वाला और पैसा देने को आपको तैयार हो कि भाई मैं आपको 5 रुपए बॉटल, 6 रुपए बॉटल या 7 रुपए बॉटल या 3 रुपए बॉटल आपको दे दूंगा, तो पर्टिकुलर आप उसका पूरा ब्रांड नेम बना के उस पर लगा सकते हो। जैसे जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा जैसे मान लीजिए गाड़ी वाले होते हैं। लोकल में आप अपने शहर में देखो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। स्कूल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जब एडमिशन का टाइम आता है तो स्कूल वाले अपने बिलबोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े, तो आप स्कूल का नाम किसी बॉटल में प्रिंट करके अगर उसको आप पूरे सिटी में सप्लाई करो, अब सपोज करो कि 5 रुपए आपको स्कूल वाले से मिल रहा है, इसके बाद आप जो बॉटल बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग आपकी 8.5 रुपए आ रही है, तो आपको टोटल जो कॉस्टिंग पड़ी वो पड़ रही है 3.5 रुपए। अब 3.5 रुपए की बोतल आपके पास आ रही है, 3.5 रुपए की बोतल आप किसी दुकानदार के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई तुम बिस्लरी खरीदते हो, आपको 10 रुपए 10.5 रुपए की मिलती है, मैं आपको एक पर्टिकुलर स्कूल के ब्रांड की बोतल दे रहा हूँ, ये बोतल मैं आपको 7 रुपए की दूंगा और आपको 20 रुपए की बेचना है, तो भाई वो क्यों नहीं मानेगा। अब 3.5 रुपए की बोतल में 3.5 रुपए आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा और 7 रुपए की दुकानदार को उठा के बेच दी, और वो फिर चाहे जिसको 20 रुपए बेचता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस बिजनेस से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो दोस्तों यार ये बिजनेस जो है ना, ये पूरा मार्केटिंग का बिजनेस है और आपकी मार्केटिंग स्किल का बिजनेस है। तो अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, ये आप सामने वाले को मना सकते हो, सामने वाले की ब्रांडिंग कर सकते हो और सामने वाले का ब्रांड और बड़ा बना सकते हो, तो इन सब चीजों को करने से अगर आपको पैसा बच रहा है तो यार इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, केवल 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उठा लो तो 5 लाख रुपए में आपका ये बिजनेस दौड़ जाएगा। और 5 लाख रुपए लगा के अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, भाई इससे अच्छा धंधा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 6 महीने में आपकी पूरी रकम वापस आ जाएगी। इसके बाद जो भी आप कमाओगे आपका पूरा शुद्ध प्रॉफिट आएगा। तो गाइस अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे और डिफरेंट बिजनेस आइडियाज जो मार्केट में आपको कोई नहीं बता रहा है उनको बड़ा डिटेलिंग में आपको समझाता हूं। तो इस तरह का आपको और बिजनेस आइडिया जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे 50 बिजनेस आइडिया की पूरी डिटेल जानने के लिए मैंने एक ई बुक लिखी है, उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और धंधा करते रहिए, क्योंकि जब धंधा होगा तभी पैसा आएगा, और जब पैसा कमाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।